छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सतनामी समाज की आस्था और श्रद्धा के केंद्र गुरु घासीदास बाबा की जन्मभूमि से जुड़े विकास कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंडारपुरी धाम में निर्माणाधीन मोती महल को पूरा करने के लिए 17 करोड़ से ज्यादा रुपए के बजट का प्रावधान किया। साथ ही गिरोधपुरी धाम में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भव्य मेले के अनुदान को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसको आरंग विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब ने सीएम का आभार जताया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान को लेकर सरकार पूरी गंभीरता से कोशिश कर रही है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार किसी भी तरह की सार्थक वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते कि इसके लिए कोई शर्त ना हो। उन्होंने कहा कि अगर नक्सली वास्तव में मुख्यधारा से लौटना चाहते हैं और बातचीत के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें अपने प्रतिनिधि और वार्ता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत का स्वरूप किसी कट्टरपंथी विचारधारा की तर्ज पर नहीं हो सकता। अगर कोई चर्चा करना चाहता है तो उसे भारतीय संविधान की मान्यता स्वीकार करनी होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 7 साल पुराने केस में, जिसमें मैंने गिरफ्तारी तक दी थी, जब उस केस में कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया तो अब नया खेल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब का प्रभारी बनना इन लोगों को खटक रहा है, इसीलिए बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम डरने और झुकने वालों में से नहीं हैं। पिछले दिनों की घटनाक्रम के बारे में आप सबको जानकारी है और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं और ये रोकने की कोशिश लगातार करते हैं ताकि लोग सही मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। और ये कार्रवाई भी उसी प्रकार से, क्योंकि लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे की भी बात हो रही है, तो कैसे रोका जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए, ये उद्देश्य। लेकिन हम अपने उद्देश्य हम भटकेंगे नहीं। श्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया है वो राजनीतिक साजिश है। एफआईआर जिस प्रकार से कल अचानक सार्वजनिक की गई, एफआईआर की तिथि 18 दिसंबर 2024 है, उसे सार्वजनिक करने में 6 महीने क्यों लग गया। दूसरी बात, जो महादेव ऐप का मुख्य कर्ता धर्ता है, जिसे सारा देश जानता है, जो देश से फरार है, वो 9वें-10वें नंबर का आरोपी है। श्री भूपेश बघेल को 6वें नंबर का आरोपी बनाया गया है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक विद्वेष है। कांग्रेस की सरकार ने महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई किया था। कांग्रेस की सरकार ने महादेव ऐप के खिलाफ 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए थे, देश भर में छापेमारी की थी, 500 से अधिक जब्तियां बनाई थी, सैकड़ों की गिरफ्तारियां की थी, अनेक गजट जब्त किए थे और जिस मुख्यमंत्री ने कार्रवाई किया था उन्हीं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया है। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और छत्तीसगढ़ की जनता इसे बेहतर ढंग से समझ है। वक्फ बिल पारित होने को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों के पैसे में कुछ चुनिंदा लोगों ने घोटाला किया है, इसीलिए सबका समर्थन इस बिल के ऊपर जा रहा है। मैं सोचता हूँ मुस्लिम सांसद भी चाहते होंगे कि जो वक्फ की जमीनें हैं, वक्फ बिल संशोधन के ऊपर में जो सरकार की तरफ से किरण रिजिजू जी ने जो पक्ष रखा है, और उन्होंने तो इस बात का चैलेंज किया है कि संविधान के विरोध में क्या है, और जरा ये बताएं कि मुस्लिमों के विरोध में क्या है। मुस्लिमों की मस्जिदों को, मुस्लिमों की मदरसों को किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के वक्ताओं को भी मैंने सुना, पर कांग्रेस का कोई वक्ता ये नहीं बोल पाया कि कानून का विरोध क्या है। खाली मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए उनमें भय पैदा करने का काम विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं। ये अगर वक्फ बिल पास होगा
तो मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम नौजवानों का, मुस्लिम बच्चों का भविष्य बनेगा। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, उनके लिए एंटरटेनमेंट की व्यवस्था होगी। कोई वक्फ की जमीन और किसी को नहीं दी जाने वाली। वक्फ की जमीन अगर आएगी तो देश के काम आएगी, समाज के काम आएगी और मुस्लिम समाज के तरक्की के काम आएगी। इसलिए मैं तो चाहूंगा किरण रिजिजू जी ने। रायपुर में कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर में सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाती। बीजेपी सबसे पहले अपनी कार्यकारिणी खुद बना ले, फिर वो कांग्रेस की ओर बात करे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि अमित शाह बस्तर में कोई बस्तर पुंडुम नहीं देखने वाले, वो तो केवल बस्तर की जमीनों को देखने जा रहे हैं। कोयले का टन किनके हिसाब से लिया जा रहा है, किनके लिए वसूली जा रहा है, इसमें कौन कौन शामिल है, क्या सरकार इस पे जांच करेगी? प्रदेश के लिए एक गंभीर विषय है। सरकार कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को लूटने में लगी है और कोयले चोरी में सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं पूरी तरह शामिल है। इसलिए 50 रुपए प्रति टन के लिए इस तरह के गैंगवार इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के आपसी में नेताओं का हो रहा है। कहीं न कहीं उसका उदाहरण कोरबा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाकर 60 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए। इसी दौरान बीजेपी ने जिलाध्यक्ष के चुनाव कराकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण देव को भी दोबारा चुन लिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या कर रही है, अजगर की तरह पड़े हुए भ्रष्टाचार के माल को पचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अब कोई ना तो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता है और ना ही कोई पदाधिकारी बनना चाहता है, जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। विधानसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनेक संगठनात्मक कार्य किए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया और पार्टी के लिए नए 60 लाख सदस्य बनाए। पार्टी ने बूथ अध्यक्ष का चुनाव कराया, भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के अध्यक्षों का चुनाव कराया और हमने अपने जिला अध्यक्ष का भी चुनाव संपादित कर लिया। और इस बीच हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दोबारा हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी को अध्यक्ष बना लिया। और इस बीच हमने लोकसभा में प्रचंड जीत दर्ज की, नगरीय निकाय चुनाव में हमने प्रचंड जीत दर्ज की और जितने भी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी जो है पूरे इस पिछले 1.5 साल अजगर की भांति सोए पड़ी है बिल्कुल, और जितना भी इन्होंने भ्रष्टाचार का माल कमाया है उस माल को पचाने पर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ना तो उन्होंने अपने ब्लॉक का चुनाव कराया, न उन्होंने सदस्यता अभियान करी और वही उनके घिसे पिटे पुराने जिला अध्यक्ष जो है पार्टी में काम कर रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नया पदाधिकारी बनना नहीं चाहता और जहां तक इनके प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, जिनको हटाना नहीं हटाना दुनिया भर के तमाम आडंबर चल रहे हैं और एक तरह से इनका जो एक त्रिफला था वो त्रिफला छिन्न भिन्न हो गया है। इनकी पार्टी के अंदर आज इतना सिर फुटअवल की स्थिति है कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार दिखाई नहीं पड़ता।